के साथ ममता तिवारी। वक्त तो चला है खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विवादित बयान से लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान पर नारायण राणे को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर राणे की गिरफ्तारी के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा। इस बीच स्थानीय अदालत ने स्वास्थ्य के आधार पर राणे को जमानत दे दी। सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ दिए गए बयान के मामले पर राणे को जमानत मिलने के बाद नारायण राणे ने कहा कि शिवसेना मुझसे डरती है। उधर राणे की रिहाई के बाद मुंबई में मना जश्न और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। मुंबई के कोलाबा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने शिवसेना पर हमलावर हैं। उन्होंने ट्वीट कर शिवसेना को करारा जवाब मिलने की चेतावनी दी है। चेतावनी के साथ उन्होंने एक्टर मनोज वाजपेयी की एक फिल्म की वीडियो क्लिप शेयर की है, जिसमें वो आक्रामक अंदाज में विरोधियों को चेतावनी देते दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे संवैधानिक मूल्यों का हनन करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से न तो हम डरेंगे न दबेंगे, हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते रहेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जारी रहेगी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू खेमे ने सीएम अमरिंदर के खिलाफ बगावत कर दी है। 4 कैबिनेट मंत्री और 20 विधायकों ने बैठक कर कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कर दी है। इसके बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 4 मंत्रियों और नाराज कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाई। बाद में देर 7 विधायकों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मुहिम में शामिल होने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम लगातार जारी है। काबुल से मंगलवार को भारत आए 78 नागरिकों में से 16 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें वो 3 सिख भी शामिल हैं जो अफगानिस्तान के गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब लेकर आए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इन लोगों के संपर्क में आए थे। अफगानिस्तान की सत्ता पर आतंकी संगठन तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर में खतरे की आशंका बढ़ गई है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के बीच लंबी बैठक हुई, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ ही विकास योजनाओं को गति देने और कट्टरपंथी ताकतों पर लगाम लगाने की चर्चा हुई। पीएजीएड ने ये संकेत भी दिया है कि वो भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में उतरेगा, लेकिन अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली की मांग कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर मंगलवार को हुई पीएचडी की बैठक में अनुच्छेद 370 और 35A की पुनर्बहाली का प्रस्ताव दोबारा पारित किया गया। इस बैठक में केंद्र सरकार पर जम्मू कश्मीर की जनता को बार बार अपमानित करने का आरोप भी लगाया गया और कहा गया कि अगर ये रवैया नहीं बदला तो परिणाम पूरे देश के लिए घातक होंगे। पुलवामा हमले के आरोपी समीर डार के पिछले महीने मारे जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि बताया जा रहा है कि समीर डार की नहीं हुई है वो हत्या, वो जिंदा है। भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान का कहना है कि समीर डार अभी भी जिंदा है और घाटी में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ भूपेश बघेल और सिंहदेव की हुई लंबी बैठक में सूबे के दोनों दिग्गजों के आपसी खींचतान पर लंबी चर्चा हुई। कांग्रेस हाईकमान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना नहीं है। सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच सत्ता की कमान को लेकर चल रही अंदरूनी रस्साकसी में हस्तक्षेप करते हुए पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं को आपसी मतभेद दूर करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा गर्म है। छत्तीसगढ़ में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच आज सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के बाद भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। सरकारी कंपनियों के निजीकरण के फैसले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि 70 साल में बनाई गई देश की बेशकीमती धरोहरों को मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों को बेच रही है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर सरकार पर हमलावर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर मंगलवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया।
स्मृति ईरानी ने कहा कि विपक्षी पार्टी के लुटेरों से सुरक्षित रखते हुए पारदर्शी तरीके से सरकारी खजाना भरने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार की छवि को कांग्रेस नेता धूमिल करने की कोशिश कर रहे। दिल्ली में अगले साल 2022 में दिल्ली नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी बीजेपी को टक्कर देना चाहती है। अब एमसीडी को पूरा भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में 1 से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की टीम तैयार हो गई है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंगलवार को राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है। बिहार में पंचायत चुनाव कराने को लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव कुल 11 चरणों में आयोजित कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीकाकरण महाअभियान के दूसरे चरण की शुरुआत भोपाल से करेंगे। वे जवाहर चौक स्थित जैन मंदिर में होने वाले टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसको लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्थल निरीक्षण करके अधिकारियों को तैयारी संबंधी निर्देश दिए। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 37 आज 593 नए मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में हुई मौतों की उछाल देखने को मिली है। मंगलवार को सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 354 लोगों की मौत हुई थी। वहीं आंकड़ा बढ़कर 600 के ऊपर पहुंच गया। देश के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। मंगलवार शाम को उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 27 अगस्त तक पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के करौली में पत्रकार हरिओम मीणा को मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। राजस्थान के टोड़ा भीम के गांव पदमपुरा से हटवासन माता के लिए गुड्डा चंद्राजी यात्रा रवाना हुई। यात्रा में लगभग 400 महिला पुरुष मौजूद रहे। राजस्थान के बीकानेर में शिक्षा मंत्री ने कोलायत में अधिकारियों के साथ बैठक की और शिक्षा मंत्री ने लोगों को समस्याएं सुनाई। राजस्थान के धौलपुर में कोविड हेल्थ सहायक पद पर भर्ती प्रक्रिया नहीं होने पर बेरोजगार नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूटा और छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी की। राजस्थान के लाखेरी में ब्राह्मण कल्याण परिषद के संयोजक के तत्वाधान में संगठन के कार्यकर्ताओं ने उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। राजस्थान के करौली में पुरानी रंजिश को लेकर एक दूसरे को फंसाने के चक्कर में झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी को एक देसी कट्टा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया। राजस्थान के लाखेरी में उपखंड क्षेत्र में पिछले दिनों अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई चंबल की नहरों की मरम्मत करवाने को लेकर ग्रामीणों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। पाली में 2 लाख के लालच में बुजुर्ग की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बूंदी में एक तरफ पूर्व वित्त मंत्री हरि मोहन शर्मा का पुतला दहन किया गया, दूसरी तरफ उनके खिलाफ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बीकानेर में 1 दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला के दौरान कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर ने जिला ग्रीन चैंपियन पुरस्कार राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। बीकानेर में शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने स्कूल कम्युनिकेशन के लिए ए हैंडबुक ऑफ इंग्लिश फ्रेंचेस का विमोचन किया। पाली में देर रात एक युवक के मकान की छत अचानक गिर गई, लेकिन गनीमत रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान की बूंदी में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। 200-200 रुपए में सर्टिफिकेट मिल रहा है। कर्नाटक में बाबलेश्वर और इंडिया मत क्षेत्र के विधायकों ने शीतल घमासान शुरू किया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और यशवंत रायगौड़ पाटिल एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक के कोहिनूर पहाड़ के बस्ती में मस्जिद के मीनार क्षतिग्रस्त हो गए। लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पर आसमानी बिजली का कहर बढ़ने लगा है। कर्नाटक के गोलेगाल शहर में दलितों के नाम और वोटों से जीतने वाले विधायक एन महेश को जय भीम बोलने का अधिकार नहीं होगा। दलित और प्रगति पर संगठनों ने विधायक से इस्तीफा देने की मांग की। कर्नाटक के बेंगलुरु में जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने राज्य 4 प्रमुख जल योजनाओं का जायजा लिया और जल योजनाओं के बचे हुए कामों को सही समय पर पूरा करने के आदेश दिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण बिल का सभी दलों ने स्वागत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें विधानसभा की कार्रवाई पर और
कोविड के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने सभी सवालों के जवाब दिए। बिहार के सखी बगीचा गांव की 4 महिला धान की खेत पर काम कर रही थी। उसी दौरान बिजली गिरने से चारों महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। यूपी के सुल्तानपुर में स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। यूपी के मैनपुरी में लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। भारी आभूषण और 2 तमंचे सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक चौहान के साथ अभद्र गालियां और जान से मारने की धमकी देता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के पीलीभीत में किन्नरों ने पुलिस ने सामने पूरी तरह से नग्न होकर जमकर हंगामा किया। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। यूपी के पीलीभीत में एसपी दिनेश कुमार ने सराहनीय पहल की। हाईवे पर गिरे पड़े पेड़ की वजह से रास्ता बंद हो गया था। एसपी ने पेड़ हटवाने के निर्देश दिए। यूपी के गोंडा में पुलिस ने अवैध रूप से नकली पान मसाला बनाने वाली कंपनी का पर्दाफाश किया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के कन्नौज में पुलिस ने नर्स अपहरण और रेप कांड का खुलासा किया। पुलिस की पड़ताल में अस्पताल संचालक मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने सभी साथियों को हिरासत में लिया है। यूपी के कासगंज में पुलिस की राइफल लूटने वालों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ में दबोच लिया और राइफल भी बरामद की। यूपी के औरैया में एक रेप पीड़िता ने अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया। आरोपी ने युवती के गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया था। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन आज बाजार मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। सेंसेक्स 56,067 अंक और निफ्टी 16,654 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 150 अंक चढ़कर 56,110 और निफ्टी 60 अंक चढ़कर 16,690 पर कारोबार कर रहा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये और डीजल की कीमत 88 रुपये प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब 107 रुपये 53 पैसे और कोलकाता में 101 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 20 पैसे है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सोने का दाम 0.18% की गिरावट के साथ 47,499 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चलिए पहले सीधा आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कर रही हैं। नमस्ते। आपके परिवार में कितने लोगों को भोजन बनता है? 3 लोगों का। अच्छा, कैसे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं, चूल्हा पे। अच्छा, चूल्हा में बनाते हैं। तो ये लकड़ी कहाँ से आती है? जंगल से। जंगल से लाते हैं। तो जंगल आप लोग स्वयं जाते थे? नहीं, पति जाते थे। जो आपके पति लकड़ी लेके आते थे, फिर उससे भोजन बनता था। बरसात के समय में तो दिक्कत हो जाएगी। बरसात के समय बहुत दिक्कत हो जाती थी, एकदम गीला हो जाता था, धुआं भी बहुत लगता था। हाँ, और अब आपको ये कनेक्शन मिल रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो इसका जो आप उपयोग कायदे से करेंगे ना? जी सर। चलिए, करेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा आपको ये कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेश पर दिया जा रहा है। आपको, आपके पूरे परिवार को हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। अमेठी। नमस्ते। हाँ गीता जी, आप बताइए। आज आपको कनेक्शन मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कैसे बनाते थे आप लोग भोजन? लकड़ी से बनाए जाते थे। अच्छा, लकड़ी कहाँ से आता था? जंगल। कितने लोग हैं परिवार में? 5 लोग। तो 5 लोगों का भोजन आप अकेले लकड़ी में बनाती थी। तो अब आपको काफी राहत मिल जाएगी अब तो। अब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब आपके पास पर्याप्त समय होगा, धुआं भी नहीं होगा। देखिए, आप लोग लकड़ी में भोजन वहां बनाते थे, यहाँ धुएं का वो मेरे आंखों पे असर पड़ जा रहा है।
हाँ, देखिए, आपको और आपके परिवार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के माध्यम से ये रसोई गैस का मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको और आपके परिवार को बधाई और शुभकामनाएं। चित्रकूट में सर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बांदा से नमस्ते। बांदा से प्रीति साहू। बांदा से प्रीति साहू। बांदा, प्रणाम सर। नमस्ते। प्रीति जी, आप बताइए कैसे हैं आप? ठीक है सर। आपको आज रसोई गैस का कनेक्शन मिल रहा है ना? जी सर। कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके साथ जितनी बहनें बैठी हैं, सब लोग रसोई गैस के कनेक्शन के लिए आई हैं? जी सर। सभी को मिलेगा ना आज? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब तक कितने लोग कैसे भोजन बनाते थे आप? सर लकड़ी चूल्हे से बनाते थे। अच्छा, लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आती थी? सर जंगल से लाते थे। ओह, और कितने लोगों का भोजन रोज बनता था? सर हम 2 लोगों को बनाते थे। 2 लोगों का भोजन बनाते थे। अब तो आपको सुविधा हो जाएगी। जी सर। अब धुआं भी नहीं होगा। जी सर। अब देखिए कितनी सुविधा प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। जी सर। हाँ, उन्हें हम आभार व्यक्त करते हैं। हाँ, आभार व्यक्त करना चाहिए। और आप सबको तो इस वक्त उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, जिसमें जो आज लाभार्थी हैं जिन्हें गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं नए पेट्रोलियम के, आज उनसे सीधा संवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी ली जा रही है कि अब तक कितनी परेशानियों से वो जूझते थे और अब जब उन्हें नया गैस कनेक्शन मिल जाएगा तो उनके सामने क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चांदी के रेट में भी 0.21% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 62,792 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। ईडी ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके कारोबारी पति सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी ने दस्तावेज जमा किए हैं। अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत दूसरा सबसे आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। कामकाज के माहौल और लागत प्रतिस्पर्धी होने के कारण भारत ने यह मुकाम हासिल किया है। ये इंडेक्स यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आकर्षक जगहों का आकलन करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट नेटवर्क प्लान पर रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने नई कंपनियों को नए डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स बनाने की अनुमति देने और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के दबदबे को समाप्त करने वाली योजना को रोक दिया है। दुनिया की 7 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने तालिबान से साफ शब्दों में कह दिया है कि वे 31 अगस्त के बाद भी अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी रखेंगे। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अफगानिस्तान के ऐसी स्थिति में हमारी कमिटमेंट समाप्त नहीं होती है। हम तालिबान पर लोगों को देश छोड़ने की समय सीमा को बढ़ाने के लिए दबाव डालना जारी रखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 के देशों से कहा है कि 31 अगस्त तक किसी भी सूरत में उनकी सेना अफगानिस्तान छोड़ देगी। बाइडेन ने कहा, काबुल एयरपोर्ट का संचालन फिलहाल हमारी सेना देख रही है। पाकिस्तान के नेता नीलम इरशाद शेख ने कहा है कि तालिबान पाकिस्तान के साथ है। तालिबान कश्मीर जीतकर पाकिस्तान को सौंप देगा। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में सरकारी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान तालिबान के 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए। न्यूजीलैंड में मंगलवार को कोरोना के 42 नए मरीज मिले हैं, जो पिछले 16 महीनों में सबसे अधिक है। न्यूजीलैंड में इससे पहले 10 अप्रैल 2020 को 44 केस मिले थे। पिछले एक हफ्ते में 149 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑकलैंड में कम से कम इस महीने के अंत तक लॉकडाउन जारी रहेगा। अमेरिका में नए मरीजों का आंकड़ा 1.70 लाख को पार कर गया है। विशेषज्ञों का दावा है कि नए मरीजों का आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच सकता है।
ऑस्ट्रेलिया में अब तक के रिकॉर्ड केस मिल रही हैं। यहां मंगलवार को 892 नए केस मिले हैं। कई इलाकों में लॉकडाउन और सख्त कर दिया है। जापान में ओलंपिक के बाद नए मरीज बढ़ने शुरू हुए थे, जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नए मरीजों का आंकड़ा 25,000 को पार कर गया। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी और तारा सुतारिया स्टारर फिल्म तड़प एन इनक्रेडिबल लव स्टोरी की नई रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। प्रतीक गांधी जल्द ही अपनी अपकमिंग फिल्म रावण लीला से बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार है। उन्होंने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर कर रिलीज डेट की अनाउंसमेंट भी कर दी है। फिल्म लूसीफर में चिरंजीवी और सलमान का एक लंबा और शानदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। सलमान फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। संजय लीला भंसाली जल्द ही अपना म्यूजिक एल्बम सुकून रिलीज करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भंसाली एक म्यूजिक एल्बम सुकून के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। नीरज कोठारी की अपकमिंग फिल्म ब्लैक आउट में विक्रांत और नूरा फिल्म मेकर एक साथ नजर आने वाले हैं। खबरों की माने तो विक्रांत ने ब्लैक आउट साइन भी कर ली है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का मुकाबला, तीसरा मुकाबला बुधवार से शुरू हो रहा है। टीम इंडिया 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। अगर ये मैच जीत लेती है तो वो 35 साल पुराना रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगी। टोक्यो में 16वें पैरालंपिक गेम्स का आगाज हो चुका है। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ओर से जेवलिन थ्रोअर टेक चंद ध्वजवाहक रहे। 17वें नंबर पर भारतीय दल ने मार्च पास्ट किया। भारत की ओर से 54 खिलाड़ी अलग अलग इवेंट में अपनी किस्मत आजमाएंगे। अर्जेंटीना के स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसी इस साल नए क्लब पेरिस सेंट जर्मन से खेलते दिखाई देंगे। पिछले साल वे बार्सिलोना से खेलते थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।